हो रहा है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बड़े गुस्से से कहा। मैं तंजीला को देख के घबरा गई। उमैर हंसने लग गई। उमैर कहती है अच्छा हुआ तंजीला तुम आ गई। उमैर मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहती है चलो आज तंजीला को बता ही देते हैं। तंजीला हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे यकीन है कि वो हमें समझेगी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। मैं उसको लगातार देख रही थी। मैंने जल्दी से उमैर से अपना हाथ छुड़वाया और तंजीला के पास चली गई। सॉरी यार, मैं तुम्हें बताने वाली थी, बस हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने डरते हुए उसे कहा। एकदम से उसने मुझे धक्का दिया और गुस्से चीखना चलाना शुरू हो गई। तुम चले जाओ यहाँ से, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। वो रोई जा रही थी और गुस्से में पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रही थी। मैं अपनी सफाइयाँ पेश कर रही थी। उमैर उसको रोक रहे थे। तंजीला बस करो, क्या हो गया है तुम्हें? हम तुम्हें बताने वाले थे। तुम बस करो उमैर, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा और किरण का मामला है। वो बहुत गुस्से में थी। इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, सबसे पहले मैंने कहा था उसको, उसका कोई कसूर नहीं है। और मैंने गुस्से से कहा नहीं, ये दोस्ती के नाम पे धब्बा है, इसने मुझसे छुपाया, इसने मुझे धोखा दिया। ये जानती थी कि मैं उमैर से प्यार करती हूँ और उसको बचपन से पसंद करती हूँ, और उसने मेरे ही प्यार को मुझसे छीन लिया। इसने रोते वो जज्बाती गुस्से से वो मुझसे ये कह रही थी और इसकी बातें सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन जा रही थी। मैं हैरान हो रही थी कि मैं लगातार रोने लग गई। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम उमैर से प्यार करती हो, इसको पसंद करती हो। मेरे और तंजीला के दरमियान एक नफ़रत की दीवार खड़ी हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे मनाऊं। मुझे वाकई में नहीं पता था कि ये उमैर से प्यार करती है। हाँ, उसने ये कहा था कि मैं अपने कज़न को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे उसने उमैर के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो उमैर ख़ुद भी नहीं जानते थे कि तंजीला उमैर को पसंद करती है। वो भी हैरान हो रहे थे, इसकी बात सुन के परेशान हो रहे थे। वो गुस्से से बोलती हुई चीखती चिल्लाती मेरे घर से जा रही थी और साथ साथ ये कहती जा रही थी आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म। तुम मेरी कुछ नहीं लगती, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। और हाँ, आज के बाद तुम उमैर के आसपास भी आई तो मुझसे बुरा नहीं होगा। उमैर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए उसको घर लेके जा रहे थे। मुझे उसकी बातों से खौफ आ रहा था। मैं रोई जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तंजीला को बता देना चाहिए था। मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने उसके साथ धोखा किया, अपने आप को कोसे ही जा रही थी। मुझे नहीं पता उमैर और तंजीला के दरमियान क्या बात हुई। अगली ही सुबह उमैर मेरे पास आई। उन्होंने मुझे कहा सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती, तुम दोनों का यकीन एक सेकंड में ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है उमैर, मेरा कसूर है, मेरा सारा कसूर है। ये मुझे सब पता होना चाहिए था। तंजीला आपसे प्यार करती है, आपको पसंद करती है। लेकिन ऐसा नहीं है किरण, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तंजीला को नहीं करता। आज तक मैंने तंजीला को इस नज़र से कभी देखा ही नहीं। वो मुझे अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे थे, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं खुद को कुछ ना कुछ कर लूँ। मैंने रोते हुए दिल में पत्थर रख के उमैर से कहा आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे, और आज के बाद आप भूल जाएंगे कि हम मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपसे करती हूँ। एक सपना समझ के भूल जाएं। तंजीला मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकती, इसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत नहीं बना सकती। प्लीज़ उमैर, आप चले जाएं यहाँ से और कभी भी मेरे सामने मत आइएगा। पागल हो गई हो तुम जानते भी तुम क्या कह रही हो? मतलब ये सब कैसे हो सकता है किरण? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें क्या हो गया? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और ना मैं ऐसा कभी होने दूंगा। अपने आप से तुम्हें कभी भी दूर नहीं करूँगा। वो लगातार रोने लगे और मुझे कह रहे थे, और मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, मैंने उसके साथ धोखा किया, मैंने उसकी दोस्ती का एतबार तोड़ दिया। मुझे बस वही बातें याद आई जा रही थी। आपको मेरी कसम है, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी।
अगर आप मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो आज के बाद आप मेरे सामने नहीं आएंगे। आपको इस मोहब्बत का वास्ता है, आप मुझे भूल जाएंगे और आप तंजीला को अपना लेंगे। मैंने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए उसे बोला। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और कुछ बोले कुछ कहीं वहाँ से चले गए। मुझे अपने आप से नफ़रत हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं तंजीला के पास जाऊँ, उससे माफ़ी मांगूँ, उसे अपनी दोस्ती का वास्ता दूँ। काश मैं उसको समझा पाती। मुझे सच में पता नहीं था कि वो भी उमैर से प्यार करती है। मैं अपने दिल ही दिल में सोची जा रही थी। मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था। मामा मेरी हालत देख के परेशान हो रही थी और बार बार एक ही सवाल कर रही थी। मैं मामा से क्या बात करती। मैंने मामा को कुछ नहीं कहा। मैंने मामा से कोई बात नहीं की। हमारे बीच का मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की तंजीला को बात बताने की, लेकिन वो मुझसे मिलने से इनकार कर देती। कई दिनों से मैंने उमैर को देखा नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि उमैर यहाँ से चलेंगे। उन्होंने तंजीला से कोई बात की भी है कि नहीं। मैं परेशान हो रही थी। तंजीला से बात करना चाह रही थी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। 2 महीने गुजर गए थे इस बात को। ना मैंने तंजीला को देखा था ना तंजीला ने मुझे। एक दिन तंजीला की मामा मेरे घर आती है। मैं आंटी को देख के बहुत खुश होती हूँ। आंटी आप 2 महीने के बाद हमारे घर आई हैं। हाँ मुझे तंजीला ने भेजा है। मैं बहुत खुश हुई। आपको तंजीला ने भेजा है यानी कि क्यों भेजा है? आंटी बताएं ना प्लीज़, मुझे बेचैनी सी हो रही है। मैं आंटी से पूछ रही थी, मेरे सर पे हाथ रखते हुए मम्मा के पास चली गई। मैं आंटी को देख रही थी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और वैसे ही मम्मा के पास चली गई और आवाज़ दी किरण 2 कप चाय बना के लेके आओ। मैं हैरान थी आंटी का रवैया देख के। मतलब ये हो ही नहीं सकता था कि तंजीला ने आंटी को कुछ बताया ना हो। मैं खुद से ही बातें करी जा रही थी और सोच ही जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आंटी मामा को सब कुछ बता ना दे। कुछ ही देर बाद दोनों की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों हंस रही थी। मैं बहुत हैरान थी। मैं चाय की ट्रे पकड़ के आंटी के पास गई। आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया और बिठा दिया और कहा मुंह मीठा करो। मैंने कहा आंटी किस खुशी में? उन्होंने कहा मुंह मीठा तो करो, तुम्हें खुशी की बात भी सुना देती हूँ। मुझे बेचैनी सी हो रही थी, परेशान हो रही थी। मेरी कैफियत को कोई भी नहीं समझ रहा था। आंटी ज़बरदस्ती मेरा मुंह मीठा करवाती, कहती मुबारक हो तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। मेरी एकदम से सांसें थम सी गई और मैं एकदम से खड़ी हो गई। आंटी की तरफ देखना शुरू हो जाती। क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, ये सच कह रही हैं, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, मामा ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा। मैं परेशान हो गई। उन्होंने रिश्ता कहाँ किया? मेरे पूछे बगैर मुझे बिना बताए कहाँ रिश्ता किया? आंटी मेरा चेहरा पढ़ लेती और फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ के कहती, तुम जानना नहीं चाहोगी वो लड़का कौन है? मैं आंटी की तरफ से गौर से देखती हूँ और मुझे कहती, इस लड़के को तुम अच्छी तरीके से जानती हो, जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय हो। मैं बेचैनी आंखों से आंटी को बार बार देखी जा रही थी। और आंटी इतना लेट क्यों कर रही है? बता भी दे वो कौन है? अपने दिल ही दिल में सोची जा रही थी। उन्होंने कहा वो लड़का कोई और नहीं, उमैर है। इनकी बात सुन के पीछे हट गई। मैंने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, उमैर से शादी नहीं कर सकती। आंटी हैरान हो गई, पूछती हैं क्यों बेटा, क्यों नहीं कर सकती? तुम उमैर को पसंद करती हो? मैं घबरा गई। ये बात सुन के मामा की तरफ देखने लग गई। नहीं आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, सिर्फ तंजीला ही शादी कर सकती है उमैर से, और कोई नहीं कर सकता। बेवकूफ़ मत बनो, तुम जानते भी हो तंजीला ने मुझे यहाँ भेजा है। उसने ही मनाया उमैर को और उमैर की मम्मा को। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। आंटी की बात सुनकर मुझे खुशी हुई और भागती हुई तंजीला के घर जाती। घर जाते ही तंजीला को गले लगाया और हम दोनों बहुत रोए। मैंने उससे माफ़ी मांगी और रोते हुए मुझे कहती, बस करो पागल, मुझे नहीं पता था कि उमैर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसके आगे तो मेरी मोहब्बत कुछ भी नहीं है और तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम भी तो उससे प्यार करती हो। भला मैं तुम्हारी खुशी तुमसे कैसे छीन सकती थी? इसने रोते हुए मेरी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने उसे कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा पसंद करती हो, तुम्हारी शादी उसके साथ होनी चाहिए। पागल हो, मेरे साथ कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ खुश हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। पर
पागल मत बनो, हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। और मुझे खुशी है कि मेरी दोस्त मेरी फैमिली बनने जा रही है। इसकी बात सुन के मेरे दिल को सुकून होता है। हम दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ थी दूर हो गई। उमैर को देख के मुझे सुकून सा मिला। मैंने कई दिनों से उमैर को देखा नहीं था। इसकी भी आंखों में आंसू थे और होंठों में मुस्कुराहट थी और दूर से मुझे मुबारकबाद दे रही थी। फिर मैं उनको देख कर खुश हो रही थी। चलो चलो बस, अभी ये दूर दूर से इशारे करना बंद करो तुम दोनों। अब जो भी बातें जो भी इशारे होंगे अब शादी की बात होंगे, उसने शरारत करते हुए। तंजीला ने हमें ये कहा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे में ले गई। उमैर के घर वाले आते और हमारा रिश्ता पक्का हो जाता, हम दोनों की शादी हो जाती है। शायद तंजीला जानती कि वो उमैर के साथ खुश नहीं रह सकती, इसलिए इसने ये फ़ैसला किया हम दोनों को एक कर दिया और हम सब हंसी खुशी रहने लगे। अल्लाह ने गवाह।